एक नई चीज इंडिया में डेवलप हो रही है, वो इनकम डेथ का एक बड़ा कर्व डेवलप हो रहा है। तो इनकम डेथ के बारे में बात करेंगे कि इनकम डेथ क्या होती है। तो हमने क्या क्या प्लान किया, उसलिए हमको बैठना पड़ेगा कि हमारी रिटायरमेंट के लिए क्या प्लानिंग है, हमारी लाइफ के लिए क्या प्लानिंग है, हमारी हेल्थ को लेके क्या प्लानिंग है, क्या हमारा हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। 14% के करीब का इन्फ्लेशन आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस में है, हेल्थ सेक्टर में है, यानी कि आप रूम रेंट से लेके हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। तो अब सीरियसली बैठना पड़ेगा, ठीक है, आपको बैठना पड़ेगा, आपके अपनी जनरेशन के लिए बैठना पड़ेगा, आपने अपने लिए क्या बनाया, अपने बच्चों के लिए क्या बनाया, उनके बच्चों के लिए क्या बनाया, क्या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऐसे करते हैं जो 2-3 जनरेशन तक जाए। कभी आप लोग को टाइम मिलेगा तो एक वीडियो है, 2 वीडियोस हैं, उसको जरूर देखिएगा। एक वन इडियट करके, एक वन इडियट रिटर्न करके, अच्छी मूवी, आधे घंटे की मूवीज हैं। और अपने घर में बच्चों को जरूर दिखाइए। बच्चा जब पैदा हो, जैसे आप लोग सुने होंगे गुजरात में जब बच्चा पैदा होता था तो उसको रिलायंस के शेयर दिए जाते थे, बर्थडे में उसको रिलायंस के शेयर दिए जाते थे। इसलिए पर कैपिटा इनकम का जो हमारा गैप है वो बहुत ज़्यादा है कि हम पुराने ट्रेडिशन से चल रहे हैं। तो जो लोग नए ट्रेडिशन में आ चुके हैं उसमें और भी बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन नई आ रही है, मार्केट में सेक्टोरियल चेंज बहुत तगड़े हैं। पहले जो बिजनेसेस पैसे कमाया करते थे, आज के दिन में वो बिजनेस नहीं पैसा कमाते। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कस्टमर के पास गया, उन्होंने कहा कि भैया रजीत, मेरा रियल एस्टेट के अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने कहा सर, रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है। लेकिन मेरी कोई बात नहीं समझ पाती कि इंडिया में जैसे सारे बैंक्स आपने देखे होंगे, सारे बैंक, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किराए की मतलब उस पे रहता है, मतलब किराए के ऑफिस पे रहता है। SDFC किराए पे रहता है। आप किसी को भी देखो, तनिष्क को देख लो, जूडियो देख लो, आप कोई भी ब्रांड देख लो, सब किराए पे क्यों रहते हैं? अगर रियल एस्टेट को वो ओन करते हैं, रियल एस्टेट के लिए वो लेंडिंग करते हैं, तो वो अपना क्यों नहीं ऑफिस बना लेते हैं? आप अगर लखनऊ की बात कर लो तो SDFC करीब 2 करोड़ रुपया खर्च करके भी सिर्फ किराए दे रहे हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लो, इतनी बड़ी बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, उसके भी मतलब अपने जो ब्रांचेस हैं वो किराए पे हैं। ऐसा क्यों? आप तनिष्क को देख लो, अगर लखनऊ में कोई भी मतलब होगा तो ये क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। आपको रेंटल इनकम कितने % मिलती है, क्या एप्रिसिएशन क्या है, और आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको एक बार कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये मार्केट चेंज हो रही है, ये मार्केट बदल रही है। तो हमें अपने पोर्टफोलियो में कौन से एसेट क्लास रखने हैं और कितने % में रखने हैं, ये हर आदमी के हिसाब से अलग अलग डिसाइड होता है। इसकी जरूरत हो गई है आज के दिन। अब अगर हमने इसको अगर अपने साथ नहीं जोड़ा तो चीजें बदल जाएंगी। आज की डेट में पर मंथ 26,000 करोड़ रुपीस की SIP बुक वैल्यू है इंडिया की, यानी इंडिया SIP कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी मिले 15 साल 10 साल से भी SIP कर रहे हैं, 20 साल से भी SIP कर रहे हैं। जो एक बार SIP कर लेता है उसके बाद वो कोई और इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है। SIP में भी बहुत सारे हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, ETFs हैं, आपका ये मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टोरियल, बहुत सारे फंड्स। उन फंड्स में से कौन सा फंड आपको सूट करेगा, कौन सा फंड सेक्टोरियल चेंज लेगा, ये आपको देखना होगा। एक्चुअल में पैसे कहाँ से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, ये हमें समझना होगा। कि आजकल IPOs आप रोज देखते हो, अगर आपको शेयर मार्केट में रोज नए IPOs आ रहे हैं। IPO और स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है हमारा, वो ज़्यादा डेवलप हो गया है। स्टार्टअप में फ्लिपकार्ट जैसे बड़े स्टार्टअप डेवलप हुए जो आज वॉलमार्ट की। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस सिस्टम को हम